हेलो फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब करने वाले का नाम है चिरंजीत गोस्वामी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको और इजी मेथड से मैथ सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास 9 पॉलिनोमियल्स एसएससी बोर्ड। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? ओके, polynomials. Okay, poly means what? Many. And nominals means terms. Okay, so polynomials means many terms, that is means addition, subtraction. Okay, polynomials, poly means many, nominals means terms. ओके, तो ये पॉलिनोमियल्स में आपके एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल्स, एक एक्स सिंगल वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट रहेंगे, एडिशन रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो ये मेनी टर्म्स जो एक्सप्रेशन में आते उसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, तो हम अभी ये सीखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है। ओके, अभी पॉलिनोमियल्स में आपको, आप इसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या? इसे बोल सकते हैं। ये सिंगल डिजिट है यानी सिंगल टर्म वाला है। ये है मोनोनोमियल। मोनो मोनो मोनोमिनल, ये मोनोमिनल है। अभी देखिए ओनली 5 है। ओके, अभी इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेस टू ज़ीरो, 5 इंटू एक्स रेस टू ज़ीरो। अभी एक्स रेस टू ज़ीरो मीन्स व्हाट? उसका आंसर 1 आता है। ओके, अभी पॉलिनोमियल्स का जो डेफिनेशन है उसमें जो एक्स रेस जो पावर रहते हैं, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 3। ओके, ये वोल नंबर चाहिए, वोल नंबर चाहिए, यानी इसका जो पावर है रेस टू, वो आपको वोल नंबर चाहिए। आप ज़ीरो भी ले सकते हैं, यानी वोल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 है, लेकिन माइनस नहीं चाहिए। अगर माइनस रहेगा, -1, -2, -3, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स रेस टू ओनली पॉजिटिव नंबर चाहिए आपको, और उस तभी वो पॉलिनोमियल है। ओके, डिग्री उसका जो है कोएफिशिएंट, ये उसका जो रेस टू है वो पॉजिटिव चाहिए, तभी आपका पॉलिनोमियल है। ओके, अगर माइनस रहा तो वो एक्स रेस टू माइनस रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चन आपको अगर हमने पूछा ये पॉलिनोमियल है क्या, ये बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ओके, अभी स्क्वायर रूट ऑफ वाई भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ आपको वोल नंबर चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये चाहिए, फ्रैक्शन नंबर नहीं चाहिए। रेस टू हाफ, यानी ये जो है इसका जो पावर है वाई रेस टू हाफ, ये फ्रैक्शन में आया तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, ये जो इक्वेशन है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब अभी आप ये बोल सकते हैं कि इसको पॉलिनोमियल 1/y+3, 1/y+3, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तो अगर हम y को ऐसा लिख दिया y⁻⁻1, तो ये आपका माइनस टर्म नहीं चाहिए, हमें माइनस वाला कोई भी बनना नहीं चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, वोल नंबर नहीं है। वोल नंबर में माइनस नहीं आता, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये माइनस इंटीजर -1 वाला नहीं चाहिए। ओके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स का। अभी इसमें
पॉलिनोमियल्स का भी आपको टर्म्स ये रहते हैं, बाइनोमियल, मोनोनोमियल, उसके बाद ट्राइनोमियल। ओके, तो अगर 2 इंटू एक्स, ये जो क्वेश्चन, ये इसका आंसर है मोनोनोमियल। ओके, इसमें एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोनोमियल। ओके, एक टर्म है तो ये मोनोनोमियल। अभी 5 भी मोनोनोमियल है। अभी 5 को हम x से भी लिख सकते हैं, x⁻0, 5 इंटू x⁻0, तो ये एक ही टर्म है। ओके, इसका आंसर 5 इंटू 1 आएगा। तो ये एक ही टर्म है, इसलिए मोनोनोमियल। ओके, अभी इसमें अगर x⁻4 प्लस x, ये दो टर्म आए तो ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल। ओके, दो टर्म है, ये एक टर्म है प्लस के बाद ये दूसरा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, तो ये हो गया बाइनोमियल। ओके, अगर आपके इस क्वेश्चन में 3 टर्म आए होंगे, यानी x² प्लस 3x प्लस 1, ओके, तो इसमें आपके 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये आपका ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ओके फ्रेंड्स, आया आपको समझ में? मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर आपका एक ही टर्म है तो उसको मोनोनोमियल बोलते हैं। आपका अगर 2 टर्म है, प्लस और माइनस, अगर इसमें बीच में माइनस रहेगा, ओके, लेकिन 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो ये बायनोमियल है। अगर आपके 3 टर्म्स रहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये ट्राइनोमियल है। ओके, अभी हम आपको डिग्री बताते हैं, इसका डिग्री कितना है। ओके, इसका ये डिग्री इसके ऊपर रहता है, तो x⁻1, इसका डिग्री है 1। ओके, इसका जो डिग्री है x⁻4 माइनस x, इसका जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो रहता है वो उसका डिग्री, ये पॉलिनोमियल का डिग्री है x⁻4। तो ये इक्वेशन का, ये पॉलिनोमियल का, बायनोमियल का डिग्री 4 है। ओके, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, अब ये ओनली 1 वेरिएबल था, 1 वेरिएबल मीन्स व्हाट, देखिए अभी x⁻4 y⁻3, ये 2 वेरिएबल है, x एंड y, ये 2 वेरिएबल है। अभी अगर ये आपको क्वेश्चन दिया होगा तो इसका जो डिग्री है, ये पॉलिनोमियल का, इसका डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का ऐड करते हैं, यानी इसका डिग्री आएगा 7 डिग्री आएगा, डिग्री 7। ओके, इसका डिग्री आएगा 7। ये 2 वेरिएबल्स x एंड y, और इसका कोएफिशिएंट जो है वो उसका, इंडेक्स जो है 4 एंड 3 ऊपर का ⁻², तो उसका एडिशन किया तो आपको 7 आ गया। तो ये 2 वेरिएबल थे। अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा x⁻5 प्लस x⁻4 प्लस x, तो ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जो डिग्री आएगा, सबसे जो बड़ा रहेगा वो आपका पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा। तो डिग्री क्या आएगा, डिग्री आएगा 5। सबसे जो बड़ा है वो कंसीडर करने का, सबसे जो बड़ा है ये बड़ा है, तो ये सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल सिर्फ x है, तो इसका आपका आंसर आएगा 5। अगर 2 वेरिएबल रहेंगे, ओके, ये 2 वेरिएबल है, तो इसका जो डिग्री है, जो सबसे बड़ा डिग्री आता है 1 + 3 4, तो इसका जो डिग्री आएगा वो 4 आएगा। इसमें देखिए 1 + 3 4, इसमें 1 + 2 3 आएगा, 3 है, लेकिन सबसे जो बड़ा रहेगा 2 वेरिएबल में वो उसका डिग्री रहेगा 1 + 3 4। ओके फ्रेंड्स, आपको अभी नेक्स्ट बताता हूँ,
आप अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे तो आप मेरा ये आई 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 बटन प्रेस कीजिए, मैंने ऊपर दिया हुआ है, वो प्रेस करके आपको 9th स्टैंडर्ड के और भी सम आपको सॉल्व उसमें वीडियो में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑपरेशन ऑफ ऑन पॉलिनोमियल्स एडिशन दिया हुआ है और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो आप ओके क्वाड्रेटिक राइट द पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, अभी हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ओके लीनियर, इसमें जो कोएफिशिएंट जो रहता है, यानी कोएफिशिएंट नहीं, इसका जो इंडेक्स रहता है एक्स रेस टू, वो वन वन चाहिए वो। यानी अगर ये आपको क्वेश्चन दिया x प्लस वन, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर, इसका जो इंडेक्स है एक्स रेस टू वो है वन, तो वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं और उसका डिग्री वन है। ओके, इसका जो डिग्री है वो वन है। अभी इसका 7, ये इसका भी डिग्री जो है वन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जो पॉलिनोमियल का जो डिग्री वन रहेगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका जो डिग्री रहता है वो दो रहता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो दो रहता है, ये दो है, डिग्री उसका जो है दो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो है दो है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक मीन्स टू, उसका डिग्री जो है दो रहता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक जो है उसका जो डिग्री रहता है वो थ्री रहता है। डिग्री जो है थ्री रहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री थ्री रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अभी आपको हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है वो बताते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने क्वेश्चन ऐसा लिखा x प्लस वन, एक्स प्लस वन, ये लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसा है ax प्लस बी, ax प्लस बी। ओके, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी। और इसके जो कोइफिशिएंट है, ए के बाजू में जो बंदा है उसको कोइफिशिएंट बोलते हैं। ये कोइफिशिएंट है ए, ओके, और ये बी, ये बी, ओके। अभी देखिए, अगर x रेस टू 1 रहेगा तो आपके दो टर्म्स रहेंगे, 1 2। x रेस टू 2 रहेगा तो आपके 3 टर्म्स रहेंगे, 1 2 3, ओके। ये याद रखिए, अगर x रेस टू 3 रहेगा तो आपके 4 टर्म्स, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 टर्म्स आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया एक्स रेस टू 3, ओके, प्लस 4, आपको मैंने बोला कि भाई आप लिख के दो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स रेस टू 3 प्लस 4, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब, अभी ये एक्स रेस टू 3 है तो आपके 4 टर्म्स आपको आना मांगता है, आपके 4 टर्म्स आने मांगते हैं। तो उसके बाद बी एक्स रेस टू 2 प्लस सी एक्स रेस टू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी रेस टू 1 प्लस डी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ओके। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म, ओके, कोएफिशिएंट फॉर्म, उसमें अभी देखिए ये आप एक्स क्यूब प्लस, अभी आपका ये टर्म ही नहीं है, ये वाला टर्म ये इक्वेशन में नहीं है, तो आप 0 लिख दीजिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म भी ये इक्वेशन में नहीं है, ये कोई इस क्वेश्चन में नहीं है, तो 0 एक्स रेस टू 1, ओके। अभी प्लस 4 है, कांस्टेंट ये जो है वो है, तो प्लस 4 लिख दीजिए। तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट लिख दीजिए, कोएफिशिएंट फॉर्म, तो आपका ये नीचे लिख दीजिए, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, कोएफिशिएंट यानी क्या, x के बाजू में जो फ्रंट है, x के जो आगे है वो आपको लिखना है, उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म इज, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू, अगर 0 रहा तो ये पूरा टर्म 0 आएगा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 1, उसके बाद इसका 0, इसका 0 और ये 4। देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म में आपके 4 लोग आना मांगता है। अभी ये एक्स रेस टू 3 है तो आपके 4 टर्म्स आपको चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और कोएफिशिएंट फॉर्म में भी उसके आगे जो है वो आपको लिखना है, यानी 1 0 0 4, उसके जो बाजू में है वो कोएफिशिएंट है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोएफिशिएंट फॉर्म ही पूछेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म भी वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ आपको लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ क्या लिखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ए लिखना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स रेस टू 1 प्लस डी, ओके। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी एक्स रेस टू 3 है तो 4 टर्म आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके।
तो ये हो गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म कैसा आएगा इसका? कोएफिशिएंट फॉर्म जो है इसके आगे, सॉरी इसके जो आगे है वो लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो कोएफिशिएंट फॉर्म इज ब्रैकेट डाल के, इसके आगे 1 है 1, इसके आगे भी 1 है 1, इसके आगे 2 है 2, और ये 3। ओके, अभी आपके x3 है तो 4 लोग आना मांगता है, तो आपके 4 टर्म्स आ गए 1 2 3 4। तो ये हो गए कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा ओनली कोएफिशिएंट फॉर्म लिखिए, आपको क्वेश्चन दिया होगा ऐसा, क्वेश्चन दिया है 2 -1 0 5 6। हाँ, आपको दिया होगा ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म है, ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म है इसको आप पॉलिनोमियल में लिखिए, रिप्रेजेंट इन इंडेक्स फॉर्म, और इंडेक्स फॉर्म में लिखिए। इंडेक्स फॉर्म यानी ये जो रेस टू लिखते हैं इसको इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। तो इसको अभी ये जो है कोएफिशिएंट है, आगे वाले लोग, x के आगे वाले ये ओके, इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। x के जो बाजू में रहता है उसको कोएफिशिएंट रहता है। और इंडेक्स जो है, इंडेक्स है ना x रेस टू। अभी आपको क्वेश्चन दिया है कोएफिशिएंट फॉर्म को आप इंडेक्स फॉर्म में लिखो, यानी x रेस टू समथिंग, यानी x रेस टू क्या पावर आएगा वो आप लिखिए। ओके, अभी आपका कोएफिशिएंट जो फॉर्म है इसमें कितने टर्म्स है? वे 1 2 3 4। ओके, 4 टर्म्स रहेंगे तो आप उसका ये लिखेंगे 3 4 टर्म्स के लिए। अभी यानी कम करने का, एक 1 2 3 4 5 है, आपके टर्म्स कितने? 5 टर्म्स है, तो आपका x रेस टू कितना आएगा? 4। आपका कितना आएगा? x रेस टू 4। अभी ये जो उसका कोएफिशिएंट दिया है आपका 2। ओके, उसके बाद ये जो कोएफिशिएंट दिया है -1 x रेस टू 3, अभी कम होते जाएगा, प्लस 0 लिख दीजिए, 0 x रेस टू 2, कोएफिशिएंट 0 है। ओके, प्लस कोएफिशिएंट क्या है? x के आगे पहला 5, अभी ये 2 है, इसका पावर, इसका इंडेक्स अभी कम होगा 1। ओके, प्लस 6 x रेस टू 0, 1 का 0, उसके बाद कम हो गया 0। ओके, यानी ये इसका जो आंसर है x रेस टू 0, उसका आंसर 1 आता है। अगर आप ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप इसको 6 भी लिख सकते हैं। ओके, और हम इसको इजीली लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म है ये 0 ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x रेस टू 4 माइनस x³ प्लस 5x प्लस 6। ओके बच्चों, आया समझ में? ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म को इंडेक्स यानी क्या? x रेस टू इंडेक्स फॉर्म में आपने लिख दिया। अभी इंडेक्स फॉर्म का भी आप कोएफिशिएंट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट यानी क्या? x के पहला, तो आप इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x रेस टू 4 को यानी आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मेरा चैनल आप देख रहे होंगे तो 10th स्टैंडर्ड का भी आप आई बटन प्रेस करके सब देख सकते हैं। मैं 10th स्टैंडर्ड का भी एसएससी बोर्ड का क्वेश्चन ये क्लास लेता हूँ, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसमें पॉलिनोमियल में कैसे करते हैं
वो देखते हैं। बहुत इजी है। 2 - 2a इंटू 5a²। अभी देखिए इसमें इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। इसका आप सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कीजिए। -2 इंटू 5 -10। ओके, अभी a लिख दीजिए। बेस सेम इंडेक्स का एडिशन होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 1 + 2। ओके, तो इसका -10a⁻³ तो ये आपका आंसर आ गया। बेस सेम इंडेक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो इसका आंसर इंडेक्स का आपने एडिशन किया 1 + 2 3 a⁻³ आ गया। ये तो आपका सिंपल था। अगर दो टर्म्स आपके अगर ऐसे रहेंगे, x² - 1 और अगर सम में दिया होगा x प्लस, इसका भी स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, तो ये कैसा सम सॉल्व करना, ये कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है। ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट। ओके, तो क्या करने का, फर्स्ट आप ये लीजिए x² और उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट लीजिए x² + x + 1। ओके, उसके बाद ये माइनस साइन -1, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट x² + x + 1। ओके, अभी ये जो x है ये ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा हर एक को। ओके, तो ये x² इंटू x² प्लस ये x² इंटू x प्लस ये x² इंटू 1 x²। अभी माइनस। ओके, अभी देखिए माइनस वाला बंदा आ गया, -1 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के जो साइन है वो सब चेंज कर देगा। वो माइनस वाला बंदा वो डेंजर रहता है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन रहेगा तो अंदर के जो साइन है वो पूरे चेंज होंगे, प्लस के माइनस होंगे, माइनस के प्लस होंगे। तो ये -1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -x²। ये जो है -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं +1 को तो वो -1 होगा। ओके फ्रेंड्स, जो -1 है वो बहुत डेंजर है। वो अंदर ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज कर दिया। वो जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, ये प्लस था वो माइनस कर दिया, ये जो प्लस था वो भी माइनस कर दिया, ये जो प्लस था वो माइनस कर दिया उसने। तो माइनस जब आता है तो थोड़ा संभाल के ब्रैकेट सॉल्व करने का। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये यहीं पे गलती करते हैं, तो ये थोड़ा संभाल के, जब माइनस आएगा तो समझने का कि थोड़ा आपको संभलना है। जो प्लस है वो माइनस होगा, माइनस है वो प्लस होगा ब्रैकेट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए इसका इंडेक्स बेस सेम इंडेक्स का एडिशन होगा x⁴ प्लस x⁵। अभी देखिए ये प्लस x² है, ये माइनस है तो ये कट हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। -x -1 ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।